हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और एक पॉजिटिव माइंड स्टेट में होंगे। अभी मैं निकालने वाली हूँ आपके लिए अगेन 5 कार्ड्स फॉर यस नो आंसर विद अ ब्रीफ गाइडेंस, है ना। क्योंकि टैरो एक गाइडेंस टूल है, केवल यस नो के लिए ऐसे स्ट्रेट आंसर्स के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस नो, लेकिन क्यों, किस एनर्जी में होने की वजह से वो ऐसा हो रहा है। तो देखो, टैरो का जो येस नो होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। आप चाहें तो टैरो आपको गाइड कर रहा है ना, आपकी एनर्जीज कैसी नजर आ रही हैं, ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो साथ ही साथ आपको ये गाइडेंस मिलती है कि अगर आप इस एनर्जी से बाहर आ जाते हो, इफ द आंसर इज नो, तो आप अपने काम को कर सकते हो, है ना। ये गाइडेंस है, ये आपको प्रिडिक्ट करके नहीं दे रहा है कि होगा या नहीं होगा। ओके, ये आपको गाइड कर रहा है, अभी देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, इससे बाहर निकल सकते हो अगर आप, है ना। अगर आप इसको डील कर सकते हो तो ठीक है, आप इसके लिए आगे चल सकते हो। या आपको खतरे के लिए आगाह भी करता है कि देखो अभी थोड़ा सा एनर्जीज ऐसी हैं, थोड़ा रुक जाओगे तो अच्छा है ना। लेकिन फिर भी कोई लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड होते हैं, अगर वो रुकना नहीं चाहते हैं और आगे चलना चाहते हैं तो देन क्या है, उनका अपना चॉइस होता है ना। सो बेसिकली मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि टैरो एक गाइडेंस है। यस नो में भी हम इसको एक गाइडेंस की तरह लेंगे, है ना। उसको एक लाइन नहीं बनाएंगे कि हाँ बस अब तो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो रिलैक्स होकर कनेक्ट हो जाइए ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से, जिनको आप मानते हो, और प्रार्थना भी कीजिए उनसे कि आपको इस वीडियो के जरिए सही सही गाइडेंस मिल जाए। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है बहुत लोगों को, टैरो में तो आंसर आया था नो, या आंसर आया था यस, ये तो हुआ नहीं, क्योंकि आपका जो स्टेप था वो उस तरीके का नहीं था, या आपको जो भी चीज़ें करने को कही गई होंगी, प्रिकॉशंस लेने को कहा गया होगा, वो नहीं किया होगा। तो ये इस तरीके की थोड़ी सी बात है ना। सो लास्ट शफल एंड देन आई विल पुल आउट 5 कार्ड्स। उनमें से आपको एक कार्ड चुन लेना है अपने लिए, एक कार्ड चुनेंगे, और जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना, यस नो क्वेश्चंस, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर आपको 5 क्वेश्चंस लेने हैं तो आप 5 ले सकते हैं, पर टोटली अलग क्वेश्चंस लीजिएगा। 2 लेने हैं तो टोटली अलग लीजिएगा। ये नहीं कि एक ही टॉपिक को तोड़ मरोड़ के देखते हैं कि इस वाले में क्या आता है, देखते हैं उस वाले में क्या आता है। खेलना नहीं एनर्जीज के साथ, ठीक है। सो लास्ट शफल एंड देन आई विल पुल आउट 5 कार्ड्स फॉर यू। वन मोर। Card 1, 2, 3, 4 एंड 5। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए देखना शुरू करते हैं कि नंबर 1 पर क्या है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी चुना है ये नंबर 1 कार्ड, देख लेते हैं कि उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है ना। और आपके जो क्वेश्चंस हों वो प्लीज़ थोड़े पॉजिटिव साइड में हो। कुछ नेगेटिव आप चाह रहे हैं किसी के लिए और उसमें आप यस नो जानना चाह रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि यूनिवर्स उसमें हमारा साथ नहीं देगा। खैर, जो भी है, पॉजिटिवली आपने जो भी क्वेश्चन सोचे हैं हम 1 बाय 1 निकाल रहे हैं फॉर कार्ड नंबर 1। सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने सोचा है उनका आंसर, भाई आप इस समय काफी ऐसी एनर्जीज में है कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो थोड़ा बैरागी एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं इस समय। तो काम होने के चांसेस थोड़ा सा लो हैं, कम है इस समय, ठीक है। 100% तो मुझे यहाँ पर नहीं नजर आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को, थोड़ा अपने आप को एनर्जेटिक आप फील नहीं कर रहे हैं, शायद आपको निराशा है, या आपको कुछ करना भी है और आपको ऐसी भी फीलिंग आ रही है साथ ही साथ कि ये सब बेकार है, मतलब क्या करूं करके, ऐसी भी कुछ फीलिंग हो सकता है आप लोगों को आ रही हो, है ना। डल हो रही है एनर्जीज,
कुछ वैराग सा आ रहा है, डिस्पैशन सा आ रहा है आपको जिंदगी से। सो जो आपका जो एंथो है ना, एंथुजियाज्म, आपकी जो आपके अंदर जो जोश होना चाहिए ना, वो थोड़ा थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप कोई स्टेप उठाते हैं तो आप खुद सोचिए कि उसका अंजाम क्या होगा। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपनी एनर्जीज को अप कीजिए, हाई कीजिए, खुद पर काम कीजिए, है ना, और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखिए, प्रेजेंट में आ जाइए, ठीक है। क्योंकि जब तक हम यहाँ पर हैं संसार में, तब तक कर्म तो हमें करना होगा। कर्म के बिना हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल ऐसी एनर्जीज के साथ आपका आंसर, आपका जो जवाब है वो बहुत लो चांसेस हैं इसमें, ओके, बहुत लो चांसेस, ना के बराबर। तो चलते हैं नंबर 2 कार्ड की ओर, जिन्होंने चूज किया था नंबर 2। ओके, आपका आंसर है यस। हाँ, आपका काम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके मन में है, आई हैव नो आइडिया आप लोग क्या सोच रहे हैं जिन्होंने चूज किया है कार्ड नंबर 2। पर हाँ, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी कुछ प्लानिंग्स हो सकती हैं, आपके कुछ आगे का कुछ सोच हो सकती है, कोई टारगेट हो सकते हैं। वो पाने से पहले आपके पास जो है उसमें आपको संतुष्ट भी होना होगा। जो भी कुछ है, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन्हीं में से आपको तैयार करना होगा। जो भी कुछ आप करने जा रहे हैं उन्हीं के मतलब उन्हीं के अंडर, उन्हीं के साथ आपको अपना स्टेप उठाना होगा। जो भी आप करने जा रहे हैं पूरी तैयारी करनी होगी, सब कुछ पुख्ता, हर चीज के लिए पूरी तरह तैयार, उसके बाद आप स्टेप उठाइए। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो आपका काम होता हुआ 101% नजर आ रहा है जब आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे तब। ओके जी, सो गुड लक। अब देखते हैं नंबर 3 जिन्होंने चूज किया था, कार्ड नंबर 3। ओके, गुड, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग 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 यस। अगेन यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए ये है कि जो भी आप स्टेप उठाने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, जो भी आपने पूछा है, आई हैव नो आइडिया क्या आपने पूछा है अपने मन में, उसमें आपको हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर लेनी होगी। आपको, यानी कहने का मतलब ये कि आप जो कर रहे हैं, आप जो स्टेप उठा रहे हैं, उसका पूरा जिम्मा आपको लेना होगा। पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपको जाना होगा, क्योंकि इस समय एनर्जीज ऐसी हैं कि आप जैसा करेंगे, जो करेंगे, है ना, जिधर आप अपने जीवन की गाड़ी को लेकर जाएंगे वो उधर ही जाएगी। यानी आपने डिसाइड कर लिया कि यस, आई एम सो मच कन्फर्म डिटर्मिन्ड कि मुझे ये काम करना है, तो आप उसे कर जाएंगे। अगर आपने सोच लिया मुझसे नहीं होगा, तो वो आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो आपके हाथ में है इस समय, लाठी आपके हाथ में है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने सुना ही होगा। तो जिधर जिधर आप जाना चाहेंगे उधर जा सकते हैं, क्योंकि इस समय डोर आपके हाथ में है। ईश्वर ने आपको इस समय वो पावर दी है कि आप अपना सब कुछ खुद कर सकते हैं। सो यस, आपका आंसर है 101% यस। इन्हीं गाइडेंस के साथ कि आप अपनी जिम्मेदारी पे चलें, दूसरों को ब्लेम ना करें, सब चीज़ों की पूरी तरह से तैयारी करें, है ना, और आराम से आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। यू कैन गो अहेड। नंबर 4 जिन्होंने चूज किया था, कार्ड नंबर 4। ओह यस, आपने जो भी पूछा है आपका आंसर यस है। इस समय जो एनर्जीज हैं आपकी, वो बहुत सपोर्टिंग एनर्जीज हैं। हाँ, आपको भरोसा करना होगा। हो सकता है आपको भरोसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, भरोसा करना होगा। अगर आप कहीं टीम में हैं, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो उनके भरोसे पर भरोसा करना होगा, इन द सेंस कि आपको भरोसा करना होगा कि हाँ, मेरे साथ सब मिलकर काम करेंगे। एक ऐसी एनर्जी में इस समय आपको ईश्वर ने रखा है कि आप जो भी कुछ करेंगे, जो भी अपना, हो सकता है आप अपनी कोई राय रखना चाहते हो किसी के सामने, हो सकता है आप किसी ऊंचे ओहदे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप सोचते हो कि मेरा बॉस या मेरे घर वाले या कोई भी मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, आप कहीं जाना चाहते हो, आप पढ़ाई के लिए कुछ और चीज करना चाहते हो, आपको यहाँ पर सबका साथ मिल रहा है, वो भी खुशी से, ठीक है। हैप्पी एनर्जीज हैं,
सपोर्टिंग एनर्जीज हैं और प्रेमपूर्ण एनर्जीज हैं आपके लिए। ठीक है, इस समय आप जो भी करेंगे आपका काम बहुत अच्छे ढंग से होगा। सो इट्स अ यस। भरोसा, यहाँ पर भरोसा बहुत ज़्यादा मुझे सुनाई दे रहा है। भरोसा भरोसा भरोसा, शायद यहाँ पर कुछ लोगों को भरोसे की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ट्रस्ट करना है, आगे चलना है। ठीक है, सो इट्स अ यस फॉर यू। नंबर 5 कार्ड जिन्होंने चुना है, लास्ट कार्ड। ओके, सो अभी जो एनर्जीज हैं आपकी ऐसी हैं कि इट्स अ टोटल नो। टोटल नो है। ये जो एनर्जीज हैं, इन एनर्जीज में अगर आप कुछ काम करने गए तो वो सीधा होने के बजाय उल्टा होगा, हो सकता है, क्योंकि अभी जो एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं उनमें से निकलने में आपको समय लग सकता है, टाइम लग सकता है। तो गाइडेंस आपके लिए क्या है? गाइडेंस आपके लिए ये है, पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए, है ना। हालांकि जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं वो प्रॉब्लम के ख़त्म होने का टाइम आ चुका है, लेकिन आपके अंदर अभी भी जो हिम्मत है वो बहुत लो नज़र आ रही है। सो अभी अभी आप एकदम ऐसी एनर्जीज में अगर आप कुछ करने चलेंगे तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। आपका साथ वो चीज़ कब दे सकती है? जब आप अपने ऊपर काम करें। कुछ अगर आप करने की सोच रहे हैं, बेशक कीजिए, थोड़ा समय लगाइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, है ना। खुद की एनर्जीज को हाई कीजिए, खुद को हील कीजिए सबसे पहले। ओके, नहीं तो जिन एनर्जीज में आप अभी हो वही चीजें आप बार बार अट्रैक्ट करते रहोगे। अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस रहे हैं पास्ट में और अगर आप इन्हीं एक्सपीरियंसेस की मेमोरीज के साथ आगे चलोगे तो वो मेमोरीज उन्हीं इंप्रेशंस को बार बार अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? इस एनर्जी से पहले बाहर आना होगा, खुद पर काम करना होगा, खुद को हील करना होगा, और तब आप जब कोई चीज़ डिसाइड करेंगे तो वो ज़रूर होगी। लेकिन फिलहाल इस मोमेंट के लिए आपका जो आंसर है वो नो है, क्योंकि आपको खुद पर काम करना है। ठीक है, सो ये थी छोटी सी रीडिंग येस नो की। आई होप आपको जो गाइडेंस है वो भी क्लियर हो गई होगी, और नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। लव यू ऑल एंड बाय बाय।